मान लो आपका जन्म एक सनातनी परिवार में हुआ है, तो हाँ बचपन से आप किसी देवी माँ के मंदिर गए हो और आप जय माता दी कहते हो, आप माता रानी का कोई मंत्र भजन कीर्तन कुछ भी आप करते हो, वहां तक मोस्टली बहुत सारे सनातनी लोगों की समझ है। जो आप कह रहे हो थोड़ी हाई लेवल चीजें, तो एक बेसिक लेवल पर आकर आप समझाइए। तो आदि शक्ति जो है, हम लोग जब बोलते हैं जय माँ, तो जय माँ आदि शक्ति तक पहुंचना मुश्किल है, इसीलिए आदि शक्ति का मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन मतलब एक स्वरूप, जो एक आकार, एक स्वगुण, एक चित्र, उनका एक देवियों का अंश कह सकते हो कि वो प्रकट करती है। जैसे ऐसे और भी देवी के स्वरूप है जिनसे रिलेट करना थोड़ा सा आसान होता है मनुष्य के लिए, जैसे कि माँ दुर्गा, माँ काली और 10 महाविद्याएं, ठीक है, जिनको कहते हैं। तो ये जब कोई भी उपासक, चाहे तंत्र उपासक हो या कोई नॉर्मल भक्ति भाव से पूजा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यही फॉर्मों का ही पूजा करते हैं। या तो माँ दुर्गा का किया जाता है, माँ दुर्गा सबसे कॉमन पॉपुलर फॉर्म है, या महाविद्याओं का पूजा किया जा रहा है, या माँ काली जो महाविद्या में से प्रथम महाविद्या है। तो इनके पूजाओं में एक तो 2 चीज़ें आप भक्ति भाव से तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर साधना में कोई अंदर जा रहा है तो ऑटोमेटिकली जो अगर देवी का ही उपासना करना है तो भक्ति के बाद धीरे धीरे आपके कुछ स्तोत्र, स्तुति, मंत्र वगैरह भी आ जाएंगे। तो आप जैसे वो चैंटिंग करते रहोगे, उसमें एक आपके अंदर ओवर टाइम एक परिवर्तन करवा देगा। ओके, क्या ये ज्यादा शक्तिशाली मंत्र रहते हैं? नहीं, वो तो कंपैरिजन के हिसाब से बोला जाए, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि देवी तंत्र में जो मंत्र के स्पैन है, यानी जितने तरीके का मंत्र दिया हुआ है, जो माँ का सब मंत्र है, शायद और कोई देवता के मंत्र शास्त्र में इतना नहीं है। क्वांटिटी और वो बहुत गहराई पे मंत्र तक पहुंच जाते हैं। न्यूएंस बहुत चीज़ है उस पर। देवी के मंत्र में एक एक चीज़ का मंत्र है देवी का। मैंने एक तरह से माना, एकदम शुरू में थोड़ा सा अगर लोग पीछे चले जाए हिस्ट्री में, तो देवी उपासना का जो शुरुआत हुआ था कहीं ना कहीं ये था कि भैरव उपासना, शिव उपासना के ही ये एक अंग था, ठीक है। तो शिवा भगवान शंकर भगवान की उपासना, मंत्र साधना कोई करता रहता है, या भैरव बाबा का ही करता रहता है। भैरव बाबा शंकर में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इनका पूजा करते रहता है। ऑटोमेटिकली कुछ सालों के बाद जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देवी साधना में प्रवेश करेंगे। ये अगर आपको देवी शब्द पता भी नहीं है फिर भी आप प्रवेश करेंगे, ये नेचुरल कोर्स है। क्या होता है कि मंत्र का ऊर्जा जितना बढ़ता रहता है, धीरे 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 ऑटोमेटिक एक व्यक्ति को, उपासक को, देवी का कोई भी एक स्वरूप, चाहे वो 10 महाविद्या में से कोई हो सकता है या माँ दुर्गा हो सकता है, वो डिपेंड कर रहा है कि उसका पूर्व जन्म का क्या संस्कार है, कौन सा फैमिली में बॉर्न हुआ, पिछले जन्म में क्या किया है, गुरु क्या बोलते हैं उनको, उनका खुद का जो उपासक है उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सब चीज़ सब कुछ मिला के फाइनली एक ना एक कोई तो एक देवी का फॉर्म लाइफ में एंट्री कर